अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक हैं। मैं उसामा अली असगर और थोड़ा सा नर्वस हूँ, थोड़ा सा हेजिटेशन भी है क्योंकि पहली दफ़ा कैमरे को फेस कर रहा हूँ। थोड़ा सा मुश्किल काम भी है, लेकिन इसमें इतना मुश्किल नहीं है। मतलब मेरे ख्याल से कोई ये 21 टेक होगा। हाँ, कोई 20 से 21 दफ़ा इससे पहले मैं ट्राई कर चुका हूँ। और इस सब को बताने से पहले ना मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। कहानी ये है कि एक गांव का चौधरी होता है, ठीक है। और वो चौधरी क्या करता है, गांव के बड़े बड़े फैसले करता है, जिरगे, पंचायत और ये किसी के हक में फैसला सुनाना, सही गलत को देखते हुए। अब उस चौधरी को एमपीए या एमएनए की टिकट मिल जाती है, ठीक है। उस टिकट के बाद वो थोड़ा सा हेजिटेट हो जाता है कि यार अब लोगों से मिलना पड़ेगा, लोगों को फेस करना पड़ेगा। पहले भी करता था, वो इतना पैनिक नहीं था, बट द थिंग इज़ कि उसको एड्रेस करना पड़ेगा, उसको खिताब करना पड़ेगा। फिर उसका जो मुंशी होता है ना, वो कहता है कि चौधरी साहब कोई रोला नहीं है, कोई मसला नहीं है, ठीक है, हम इसको हल कर लेते हैं। वो चौधरी को ले जाता है गोभी के खेत में, और गोभी के खेत के शुरू में खड़ा करके कहता है चौधरी साहब है को ऐसा समझो जलसा आएगा, तुसी स्टेज पर खलोते हो और अगे अवाम हैगी है। तो वो चौधरी को थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता है। गोभी के फूल होते हैं, हवा चल रही होती है, पत्ते सरखरा रहे होते हैं, लह रहे होते हैं, चल फिर रहे होते हैं। तो वो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस में आके पूरा खिताब करता है। इस बात को गुजरते गुजरते हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ते प्रैक्टिस हो जाते हैं। उसके बाद जब वो दोबारा बैक टू द टॉपिक आता है, मतलब प्रैक्टिकल डे जिस दिन होता है, जिस दिन उसने पब्लिक को फेस करना होता है, जिस दिन उसने अवाम में खिताब करना होता है, जिस दिन वो खिताब करता है, उस दिन उसको समझ आती है। वो जब माइक पकड़ता है, चौधरी की कांपे टांग रही होती हैं, टांगे कांप रही होती हैं, कांपे टांग रही होती हैं, ठीक है। और जब वो माइक पकड़ता है, उसके मुंह से पहला जुमला निकलता है कि गोभी दा फुल होंदा ते बंदे होंदे ने। जब वो माइक पकड़ता है ना, उसका पहला डायलॉग ये होता है कि मुंशी मरवाता ही मैनू गोभी दा फुल होंदा है ते बंदा बंदा होंदा है। तो यही सिचुएशन मेरे साथ है, लेकिन मैंने इसको काफ़ी ज़्यादा अपने ऊपर सर से हावी नहीं किया, उतार दिया काफ़ी हद तक। ये मेरी 20वीं या 21वीं ट्राई है, जिसके बाद मैं ये थोड़ा सा आपके साथ कम्युनिकेट कर रहा हूँ। अच्छा यार, मेन टॉपिक पे आते हैं। मेन टॉपिक ये है कि मैंने ज़िंदगी में बड़े स्टार्टअप लिए, बड़ी चीज़ें की, और उन सबको कन्फेस करने का हौसला मेरे ख्याल से किसी किसी के पास होता है। बट आई थिंक सो, आई एम प्राउड टू बिट कि मैं इन सब चीज़ों को कन्फेस कर रहा हूँ, ठीक है। और मैं अपने वो सारे एक्सपीरियंसेस, सारी वो चीज़ें, वो सारे मामला जो मैंने ज़िंदगी में देखे, ट्रस्ट की मद में, रिलेशंस की मद में, और प्रैक्टिकल, पर्सनल, सोशल, सारी चीज़ों का निचोड़ जो है ना, वो ऑन एंड ऑफ आपसे शेयर करूँगा। और उस ऑन एंड ऑफ में मैं ये नहीं कह सकता कि आप सारे उससे फ़ायदा उठाएंगे, बट कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको वो बातें समझ में आएंगी, क्योंकि सारी चीज़ें हर बंदा नहीं पिक कर सकता, और सारी चीज़ें हर बंदे के समझ में आने वाली भी नहीं होती। अब मुझे अगर हेयर फॉल का प्रॉब्लम है तो मैं डेंटिस्ट के पास नहीं जाऊंगा, हेयर फॉल वाले बंदा ढूंढूंगा जो मेरे बाल गिरने का वो करे, इलाज करे। तो इस तरह जो बात जिसकी समझ में आनी होती है वो उसको समझ में आती है। क्यों? क्योंकि वो उसको पता होता है, वो फेस कर रहा होता है कि यार प्रैक्टिकली शायद मेरे साथ ये मामला हो रहा है, शायद प्रैक्टिकली मैं इसको फेस कर रहा हूँ, ठीक है। तो उसमें से कुछ ना कुछ आप लोगों को सोल्यूशंस मिलते जाएंगे। और खुदा की कसम, बिलीव मी कि हम लोग जिस कश्मकश में, जिस तरह के माशी हालात में, जिन परेशानियों में है ना, ये कुछ भी नहीं है। अगर आप अल्लाह का शुक्र अदा करें ना, तो आप बिलीव करें कि आप लोग ऐसे 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 प्रॉब्लम्स, ऐसी ऐसी टेंशन्स, ऐसे ऐसे मामलात हैं जिनसे आप बचे हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत टफ टाइम देखा लास्ट टाइम पे। कुछ अर्सा पहले मैं एक सिनेरियो में था, बट द थिंग इज़ कि मैं निकल आया उससे बाहर। मैंने उसको फेस किया, उससे लड़ा, उस चीज़ों को टैकल किया। हाँ, उसमें यह है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं होनी चाहिए थी, वो हुई। इससे पता क्या होता है, एक तो पिक्चर क्लियर हो जाती है ज़िंदगी की, और दूसरा जो चीज़ें हिडन सारी ज़िंदगी रहने का होता है ना भरम, वो होना चाहिए, वो ख़त्म हो जाता है इंसान का। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने खड़ा हुआ हूँ, और गोभी के फूल वाले फेस भी बाहर आ गया हूँ, और एक चैनल बनाया है, और उस चैनल में मैं डिफरेंट चीज़ें करने वाला हूँ। हाँ, अब आते हैं इस चैनल में हमने करना क्या है।
हमने इस चैनल में ना डिफरेंट चीज़ें करनी है। मेरा जो प्लान है, मैं जो समझता हूँ, क्योंकि मैंने ज़िंदगी में ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा की है, ऑफ रोड, ऑन रोड, बाइक्स पे, गाड़ी पे, हर लिहाज से ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा की है, प्राइवेट कन्वेंस पे और लोकल कन्वेंसेस पे, ठीक है। और उसमें मैंने बहुत कुछ सीखा है। सियाने कहते थे कि यार सफ़र करो तो बड़ा कुछ सीखने को मिलता है, और वो सही कहते थे। मैंने ज़िंदगी में बहुत कुछ सीखा सफ़र से। इसमें दोनों सफ़र देखे हैं मैंने, एक सफ़र रास्ते वाला, एक सफ़र सरदर्द वाला, SUFFER वाला, ठीक है। इन दोनों चीज़ों को मैंने बहुत क्लोजली और बड़ा डीपली देखा है, और इन चीज़ों से बहुत चीज़ें सीखी हैं, और उसके मुझे बहुत फ़ायदे हुए हैं, और ये फ़ायदे मैं आपको भी देना चाहता हूँ। जब आपको मैं दूंगा, उम्मीद करता हूँ कि आटे में नमक के बराबर ज़िंदगी के मसले मसाइल हल होने लग जाएंगे, अगर आप उसको समझने की, सुनने की और प्रैक्टिकली करने की नीयत करके आएंगे, नीयत करके सुनेंगे, नीयत करके बैठेंगे, देखेंगे। अच्छा, तो अब आते हैं चैनल के स्ट्रक्चर की तरफ। चैनल का स्ट्रक्चर मैंने कुछ इस तरह का डिज़ाइन किया है कि हम पाकिस्तान को देखेंगे, पाकिस्तान के लोगों को देखेंगे, पाकिस्तान के कल्चर को देखेंगे, पाकिस्तान की खूबसूरती को देखेंगे। मैंने भी पिछले 2-3 ट्रिप्स की हैं बाइक पे, बहुत लंबे वाले। बट द थिंग है, इसके बहुत मज़े का मुल्क है, ये बहुत खूबसूरत मुल्क है। इसमें आप लोगों को किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ प्रॉब्लम है तो नाशुक्री है। अगर हम अल्लाह का शुक्र अदा करें कि हम पाकिस्तान में पैदा हुए हैं, या जिस भी मज़हब से आपका ताल्लुक है, पाकिस्तान में रह रहे हैं, तो अपने अपने मज़हब के मुताबिक शुक्र अदा करें कि आप लोग पाकिस्तान में रह रहे हैं। ये एक आज़ाद मुल्क है, ये खूबसूरत मुल्क है। यहाँ के लोग, रहन सहन बहुत अच्छा है, बहुत कोऑपरेटिव है। यहाँ पे दर्द है, फीलिंग है, एहसास है, रिश्तों की रिश्ते समझते हैं लोग। अभी मेरे लफ्ज़ सारे बिल्कुल एग्जैक्टली निकल रहे, क्योंकि मेरा पहला सेशन है, पहली वीडियो है, इस वजह से। लेकिन मेरी कोशिश पूरी है कि इसको जितना अच्छा सफाई निखार की तरफ लेके जाएं, वो मैं कोशिश पूरी करूँगा आप लोगों के साथ मिलके। लेकिन कहीं ना कहीं से तो पहला कदम उठाना था, तो आज उठा लिया है, पहली कोशिश कर ली है, पहली सीढ़ी पे पाँव रख ली है, पहली चिंगारी जला दी है, पहली कोशिश कर ली है, पहला लफ्ज़ अदा कर लिया है, पहली दफ़ा कैमरे के सामने खड़ा हो लिया है। तो अब मेरे ख्याल से आगे जो मामलात हैं वो चलते ही जाएंगे। अब चैनल की डिस्क्रिप्शन की तरफ आते हैं। डिस्क्रिप्शन में जैसे मैंने आपको बताया, पाकिस्तान को देखेंगे। पाकिस्तान को देखने में आप लोगों के माइंड में सवाल तो आया होगा कि पाकिस्तान को देखने का मतलब क्या है। पाकिस्तान को देखने का मतलब ये है कि पाकिस्तान में बहुत शहर है, पाकिस्तान एक बहुत खूबसूरत जगह है। उस जगह में छोटे छोटे यूनिट्स बने हुए हैं, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, नारोवाल, बखर, लिया, मियाँ वाली, नॉर्दर्न एरियाज़ के शहर हैं, हुंजा, कगान, नरान, ताओबट, देवसानी, पीर चनासी, एबटाबाद और बेशुमार जगह ऐसी हैं। बट द थिंग इज़, कि हर शहर का अपना जायका है, अपना रहन सहन का तरीका है, अपना इखलाक है, अपनी ज़ुबान है, अपना कल्चर है, अपने तरीक़ाकार है। हमने क्या देखना है? हम ये देखेंगे कि हमें पाकिस्तान के किस शहर ने कौन सा जायका दिया है, कौन सा स्टार दिया है, कौन सी सेलिब्रिटी दी है, कौन कौन से ऐसे लोग, कौन कौन से ऐसे फूल, कौन कौन से ऐसे हीरे दिए हैं जो इस मुल्क की खूबसूरत सी लड़ी में पिरोए हुए हैं, इस मुल्क की तरक्याती कामों में, इनोवेटिव कामों में, एक्सपेरिमेंटल कामों में, जो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं, जो पाकिस्तान का नाम ऊपर लेके जा रहे हैं, चाहे वो बिज़नेस की सेंस में हो, चाहे वो एग्रीकल्चर की सेंस में हो, चाहे वो स्पोर्ट्स की सेंस में हो, चाहे वो किसी सेंस में भी हो। हम उन लोगों तक जाएंगे, हम उन लोगों से बातचीत करेंगे और देखेंगे किस शहर का क्या जायका है, किस शहर की क्या खूबसूरती है, उस शहर की हिस्ट्री क्या है, पाकिस्तान बनने से पहले क्या थी, पाकिस्तान बनने के बाद क्या थी, और भी इससे मुतालिक बेशुमार चीज़ें ऐसी हैं जो वक्त के साथ साथ, कहते हैं इंसान जब प्रैक्टिकल लाइफ में कदम रखता है ना, तो एक्सपोजर मैटर करता है। तो हम एक्सपोजर करेंगे, इस चीज़ का एक्सप्लोर करेंगे एक्सपोजर के साथ साथ, और इस एक्सपोजर में आप भी सीखेंगे, मैं भी सीखूंगा। मैं तो खैर अभी भी स्टूडेंट ही हूँ,
ज़िंदगी क्योंकि क्लास है और जो इसमें से सीखना शुरू करता है उसकी ज़िंदगी बेहतर गुजर जाती है, उसको टेंशनें कम होती हैं क्योंकि वो फेस कर लेता है, उसको समझ आती है ज़िंदगी की हकीकत क्या है, कि ज़िंदगी में चीज़ों को कैसे टैकल करना है, कैसे फेस करना है। और ये प्रैक्टिकल लाइफ में जब आप प्रैक्टिकली कदम रखते हैं तो आपको पता चलता है। और इसके साथ मैंने कुछ चीज़ें और भी ऐड की हैं, लेट मी थिंक। हाँ अच्छा, अब मेरी टीम में एक लॉयर भी हैं जिनसे हम पाकिस्तान के वो कानून जो हर शहरी को पता होने चाहिए एपिसोड वाइज डिस्कस करेंगे। जब मैं ये एपिसोड लॉन्च करूँगा तो आप लोगों ने जोन जोन से अपने राइट्स के लिए एक्ट, कानून, अपने तहफ़्फ़ुज़ात के लिए कुछ इंफॉर्मेटिव चीज़ें, जुडिशरी से रिलेटेड, लॉ से रिलेटेड, ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड, अपने तहफ़्फ़ुज़ात के लिए वो आप कमेंट सेक्शन में बताते जाना, मैं उन पे वीडियोस बनवाता जाऊँगा, ठीक है। दूसरे मेरी टीम में एक बहुत अच्छे, एक नफीस इंसान जो कि आलिम दीन भी हैं, मुफ्ती भी हैं। उनकी सबसे बड़ी क्वालिटी ये कि न्यूट्रल आदमी है। न्यूट्रल आदमी वो होता है जो कि सिर्फ बात करता है, प्रोमिनेंट नहीं करता किसी हल्के को, किसी तबके को, किसी मसलहत को, मसलक को, और भी बेशुमार चीज़ें ऐसी होती हैं। जैसे सॉरी टू से हकीकत बताता हूँ आप लोगों को जो मेरे माइंड में है। हकीकत ये है कि यार लोग अपना मंचन बेच रहे हैं। मंचन क्या है? फ़िरका वारियत पे, जिसकी गुड्डी जिधर को चल रही है वो अपने मिर्च मसाले लगा के मंजन बेच रहा है। लेकिन हम दीन की वो बातें सीखेंगे जो कि दीन में है। दीन में आसानियाँ हैं, दीन में खुशियाँ हैं, दीन में तकब्बुर नहीं है, दीन में आजिज़ी है। वो सारी चीज़ें हम सीखेंगे, वो सारी चीज़ें हम स्टडी करेंगे और मिलजुल के करेंगे। और पाकिस्तान में एक अच्छे शहरी होने का, एक अच्छे बेटे होने का, एक अच्छी बेटी होने का, एक अच्छे वालिद होने का, एक अच्छी वालदा होने का, एक अच्छा ज़िम्मेदार इंसान बनने का सबूत देंगे। और ये सारा कुछ मैंने अकेले नहीं करना, ये हम सब मिल के करेंगे, हम सब मिल के करेंगे। और उस मिलजुल के करने में बहुत से फ़ायदे होंगे। एक खूबसूरत पाकिस्तान बनाने की कोशिश करते हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि पॉलिटिशियंस आएंगे वो पाकिस्तान को बेहतर करेंगे तो ये एक स्टूपिड सी सोच है, ऐसा कुछ नहीं होता। एक शेर है, मैंने ज़िंदगी में बड़ी दफ़ा ये अपने आप को खड़ा करने के लिए, अपने आप को बेहतर बनाने के लिए अपने आप को सुनाया है। टूटा फूटा याद है, शायर का नाम भी नहीं याद। शेर कुछ इस तरह का है, अरसा दराज से एक ही गलती करता रहा, धूल चेहरे पे थी आईना साफ करता रहा। अब खुदा के बंदो मुझे ये बताओ कि अगर आपका चेहरे पे डस्ट है तो आप शीशे पे लक्स लगा लो, कुछ भी लगा लो, उस पर क्रीमें लगा लो, वो चेहरा थोड़ी साफ़ होगा, वो तो आप आईने को साफ़ कर रहे हो। इसके कहने का मकसद ये है कि अपने हिस्से का दिया जलाओ यार। अगर आप ये देखो, मैंने एक उंगली आपकी तरफ उठाई है तो ये देखिए, ये 3-4 मेरी तरफ की तो आ गई हैं। तो इसलिए दूसरों को प्रोमिनेंट करने से अच्छा अपने गिरेबान में झाँक के देखते हैं आज से हम कि यार मैं कितना सही हूँ, मैं कितना मुखलिस हूँ। किसी भी रिलेशन में, ख्वाह वो बाप का रिलेशन हो, ख्वाह वो बेटी का रिलेशन हो, ख्वाह वो बेटी का रिलेशन हो, मियाँ का हो, बीवी का हो, अगला बंदा क्यों गिव एंड टेक करे? अगला बंदा उसको क्यों समझने की कोशिश करे? आप भी तो समझने की कोशिश कर सकते हो, आप इंसान हो यार। अच्छा खैर, टॉपिक ज़्यादा लंबा होता जा रहा है। हालांकि मेरा मकसद सिर्फ ये था कि हम इंट्रोडक्शन तक ही रहें। और मेरा जो वो एक हवा बना हुआ था मेरे माइंड पे कि यार कैमरे को फेस कैसे करना है, वो उसमें से अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं बाहर आ गया हूँ। और आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने मुझे बर्दाश्त किया है। और मुझे थोड़ी सी हौसला अफजाई की ज़रूरत है। एक दफ़ा ये हौसला अफजाई मिल गई तो उसके बाद इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से आप लोग को वो चीज़ें, वो एक्सपोजर, वो खूबसूरत चीज़ें, वो सारा नॉलेज आप तक पहुँचाया जाएगा इस चैनल के तवज्जुल से, इस चैनल के रिसोर्सेज से, कि आप लोग खुद भी इंजॉय करेंगे। और हम सारे एक अच्छी टीम बन के, एक अच्छे शहरी बन के पाकिस्तान में अपने हिस्से का दिया जलाएंगे, जो कि बहुत पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव चेंज लेके आएंगे। और भी काफ़ी कुछ है। अभी के लिए इतना ही, पहली वीडियो थी, बड़ी मुश्किल से कवर की है। कोशिश करेंगे कि इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी आती जाए। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। वैसे भी आप 1 मिनट वाइंड अप करना है।